नमस्कार साथियों, मैं विवेक उत्तर प्रदेश प्रयागराज से बीकेबी ब्लॉग्स में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली रिस्पॉन्स। ये मेरी लास्ट क्लास है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट की। इसके पहले जो मैंने क्लास डाली है, आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि आप नोट्स तैयार करें। अगर आप नोट्स तैयार नहीं कर रहे हैं तो दिस इज योर प्रॉब्लम। पेपर हो जाएगा, पेपर आएगा, एग्जाम आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, फिर आप तोते उड़ जाएंगे आपके। इसीलिए आपको मैं अपनी पर्सनल राय दे रहा हूँ कि जो भी मैंने चीज़ें कराई हैं उसको फॉलो करें, आपको जरूर फायदा मिलेगा। देर न करते हुए शुरू करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। यदि कोई धन सीआई पर अपने आप का 1.544 गुना हो जाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। तो इन सवालों को करने के कई तरीके हैं। फॉर्मूले पे भी कर सकते हैं। इसमें A बराबर P 1 प्लस ROE 100 की पावर T। इसमें टाइम नहीं दिया है, दिया कहीं नहीं दिया है, तो और बाकी सब दिया है। ना तो R दी है, R निकालनी है, ना तो टाइम दिया है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। इसको करने के तरीके क्या है? जो बेस्ट मेथड है ना इन सवालों को करने का, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लो एक था तो 1.44 गुना हुआ, तो ये दशमलव काट के ऐसा कर सकते हैं 100 से 144। हमें लग रहा है इसमें टाइम दिया होना चाहिए। यहां पर होना चाहिए तो 2 वर्षों में। यदि कोई धन सीआई पर 2 वर्षों में अपने आप का, अब जब जैसे 2 वर्ष हैं तो 2 वर्ष के लिए अंडर रूट लगाएंगे। अगर 3 वर्ष होगा तो क्यूब रूट लगाएंगे। यानी कितना हो रहा है 10 से 12। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी 2/10 गुणित 100, यानी 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। इसको करने का एक तो तरीका ये होता है, और फॉर्मूले पर रख के देख लो कितने गुना हो रहा है 1.44 गुना अपॉन 100 हो जाएगा, इक्वल टू 1 प्लस R निकालनी है कितने साल में 2 साल में। ये सेट जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 144/100 बराबर 1 प्लस R/100। 12/10 यानी 6/5 माइनस 1 बराबर R/100। मतलब 1/5 आएगा, 5 से 100 काटेगा, R बराबर 20%। तो एक तरीका इसका ये है फॉर्मूले वाला, एक डायरेक्ट वाला है। ये जितने गुना हो उसी तरीके से कर लें। मान लो कोई अगर कोई क्वेश्चन यहाँ 1.44 की जगह होता 2.25, तो दशमलव काटते तो क्या हो जाता 100। कितने वर्षों में 2 वर्षों में, तो अंडर रूट कर दो। सॉरी, यानी 10 से कितना हो रहा 15 हो रहा 5/10 गुणित 100, यानी कितना 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस तरीके से इन सवालों को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से, अब ये लिखा है 27 रुपए 3 वर्ष में 64 हो जाता है, तो 3 वर्ष के लिए क्या करेंगे क्यूब रूट करेंगे। यानी 3 से कितना हो रहा 4 हो रहा, यानी 1/3 गुणित 100 रेट ऑफ इंटरेस्ट, 33 सही 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से, 72 रुपए 2 वर्षों में 98 हो जाते हैं। ठीक है, अगर ये कट रहे हैं तो काट दो, 2 से कट रहे हैं ना, 36 और 49, इनका अंडर रूट ले लो क्योंकि 2 वर्ष के लिए, यानी 6 से 7 हो रहा है, यानी 1/6 इंटू 100, यानी 16 सही 2/3% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। देखो, बकवास ज्यादा करने से अच्छी है काम की बात करो, सीधा आंसर दो तरीके से। पसंद आए तो फॉलो करें, ना पसंद आए तो जयराम जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से, यदि 10
24 3 वर्षों में कितने होना है? 14 है। ये कट रहा है, ये कट रहा है, 2 से काट दो, 2 पंचे 10, 512 से 729 हो रहा है। अब 3 वर्षों में तो क्यूब कर दो यहाँ, यानी 8 से 9 हो रहा है। कितने परसेंट? 1/8 × 100, 12 सही 1/2% रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि कोई धन 2 वर्षों में 8,000 रुपए और 5 वर्षों में 27,000 रुपए हो जाता है तो दर निकालिए। यहाँ पी था, 2 वर्षों में 8,000 हो गया, कितने वर्ष में? 2 इयर्स में, और 5 वर्षों में 27,000 हो गया। हो गया तो भाई 2 वर्ष यहाँ थे तो यहाँ 3 इयर्स होंगे, यहाँ कितने हैं? 5 इयर्स। निकालना क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट? 1 2 3 1 2 3, 8 से 27 कितने साल में? 3 साल में, √3 यानी 2 से 3 हो गया। कितने परसेंट? 1/2 × 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 50%। इन सवालों को ना इतने कठिन कठिन तरीकों से लोगों ने पढ़ाया है, इतने सरल तरीके से कोई भी टीचर आपको नहीं पढ़ाया। अगर आपको ना तरीके जिस दिन ऐसे फॉलो करेंगे ना तो आपका नंबर अपने आप बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4% की दर से कोई कितने वर्षों में 625 से 676 रुपए कोई धन हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है। 625 से कितना हो रहा है? 676। तो ये 625 676 है जैसे, तो ये किसका स्क्वायर है? ये 25 का स्क्वायर है, ये 26 का स्क्वायर है। तो ये जो ये है ना, ये टाइम होता है। टाइम बराबर कितना आ जाएगा? 2 इयर्स। अब इनको कैसे पता? आप अगर चाहें तो इसकी दर चेक करते हैं। 25 से 26 हो रहा है, यानी 25 से 26 मतलब 1/25 × 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4% है। ये पूछी, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। मान लो पहले साल 25 से 26 हुआ, कितने वर्षों में? कितने वर्षों में? और दूसरी साल 25 से 26 होगा, तो 2 ही वर्षों में 2 रहा। पहली ईयर 200 ईयर, 625 से 676 हो रहा ना, तो कितने वर्षों में हो रहा? 2 ईयर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कोई भी चीज नहीं बदली। अब यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, उससे कोई मतलब नहीं। 800 है, 800 से कितना हो रहा? 882, यानी इसको 400 441 लिख सकते हैं। ये किसी का वर्ग है, हाँ 20 का स्क्वायर है, ये 21 का स्क्वायर है। तो ये जो टाइम है यही टाइम होता है 2 इयर्स। चेक कर लो, 1/20 × 100। क्या 5% आ रही? हाँ आ रही। इसको भी चेक कर सकते हैं। अगर 5% आ रहे हैं यानी 20 से 21 हुआ होगा, फिर 20 से 21 हुआ होगा, यानी 400 से 441 हुआ कि नहीं हुआ? यही तो दिया, मतलब इसका दुगना कर दो, 800 से 882, यही हुआ ना। तो टाइम कितना हुआ? 2 इयर्स। इन सवालों को करने में ना बुद्धि नहीं लगानी पड़ती, अपने आप हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वार्षिक रूप से संयोजित 10% CI की दर से कितने वर्षों में 10,000 रुपए 13,310 हो जाते हैं? कितने रुपए? कितने हो रहे हैं? एक बिंदी से एक बिंदी कट रहा है। ये किसी का वर्ग या घन है? हाँ है, 10 की क्यूब है, ये 11 की क्यूब है। यानी टाइम कितना आ गया? 3 इयर्स है यहाँ पे। अब सोचते होगे ये कैसे पता चलता है, तो इतना याद रख लो, कुछ घन और क्यूब याद रख लो। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इतने तो घन याद कर लो। 1 8 27 64 125 216 343 512 729 1000 1331 1728 2197 करके होगा। यहाँ तक दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो नीचे मैंने 512 लिखा 8 का, फिर 9 का 729 लिखा,
10 का 1000 लिखा, 11 का 1331 लिखा, 12 का 1728 लिखा, 13 का 2197 लिखा। ऐसे ही कर लो। कुछ घन और क्यूब याद रखो, फायदे भी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कुछ बदलाव है पिछले और इसमें? जी हाँ है। यहाँ क्या लिख दिया? अर्धवार्षिक। करना कुछ नहीं है। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 है। जब अर्धवार्षिक लिख के आए, अर्धवार्षिक यानी जो आर है ना वो आधी हो जाती है, यानी 20% का कितना हो जाएगा? 10%। और टाइम कितना हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। जैसे 10,000 कितने हो रहा है? 13,310 हो रहा है। कितना हो रहा है? 10 का क्यूब रेशियो 11 का क्यूब। अगर वार्षिक होता ना तो टाइम कितना आ जाता? 3 ईयर्स। अर्धवार्षिक है तो टाइम कितना आएगा? 3/2 ईयर्स। ठीक है, इन चीजों को फॉलो करें, समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इससे ज्यादा मोस्ट नहीं हो सकता। ये समझ लो पेपर में आना है आपकी, चाहे वो किसी भी परीक्षा हो, CGL CHSL MTS, दुनिया की कोई भी परीक्षा हो, ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है। उसमें करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक सिंपल तरीका देखते हैं। 7 वर्षों में अपने आप में कोई धन 4 गुना हो जाता है। 7 ईयर्स में 1 से 4 हो रहा है, तो कितने वर्ष में वो अपने आप का 64 हो जाएगा। फिर 7 ईयर्स में देखें अगर मान लो तो कितना हो जाएगा? 1 से 4। फिर 7 ईयर्स में देखें तो कितना हो जाएगा? 1 से 4। होगा कि नहीं होगा? यानी 1 से 64 होने में कितना समय लगा? टोटल 21 ईयर। ये है बेसिक मेथड। और तरीका क्या है? अब देखो, 1 से होने में 4 कितना टाइम लग रहा? 7 ईयर्स लग रहा। अब लिखना क्या है? 64 होना। 64 क्या होता है? 4 का क्यूब। तो जो क्यूब है ना इसमें गुणा कर दो 7/3 में, 21 ईयर्स में। ऐसे भी कर सकते हैं। और एक तरीका, 1 से 4 हो रहा है कब? 7 ईयर्स में। तो 7 ईयर में क्या होगा? 4 का स्क्वायर होगा। फिर 7 ईयर में क्या होगा? 4 का क्यूब होगा। तो ये क्या होगा? 1 से लेके 64 हुआ कितने साल में? 21 ईयर में। ये भी तरीका है। और एक तरीका बताएं। एक तरीका है, जैसे मान लो इसको मिटा देते हैं। पहले देख लो मैं आपको पूरा आ रहा है कि नहीं। पूरा आ रहा है। एक तरीका और है इसका। मेरे हिसाब से ये जो तरीका है ना ये सब फॉलो करते हैं। 1 से 4 वाला। ठीक है, 1 से 4 की पावर 1p, 1 से 4 की पावर 3p। ये 7 ईयर में था तो 7 का 3p है। p में 1 हो रहा था तो 7 में 3 का गुणा कर दो, 21 ईयर्स। कैसे? 4 की पी की 3p क्योंकि 64 हो रहा था ना 3 में, इसलिए ये वाला फॉलो करें। ये बहुत सरल है, ये बहुत आता पेपर में। अगर मान लो ऐसा ही सवाल था, थोड़ा डिजिट चेंज करनी है इसलिए मैं अगला, यहाँ पर क्या लिखा होता? 8 वर्षों में अपनी आप देख ले, क्वेश्चन देख ले। 8 वर्षों में 3 गुना, अपने आप का 81 गुना। 8 वर्षों में यहाँ 3 गुना हो रहा है तो कितने वर्षों में अपने आप का 81 गुना हो जाएगा? ये बताइए सवाल। तरीके बहुत हैं। हमने क्या कहा? अगर 8 वर्ष में कितने गुना हो रहा है? 3 गुना, मतलब 3 टाइम्स हो रहा है 8 ईयर्स में। ठीक है, तो कितने वर्ष में कितने गुना करना है? 3 की पावर कितना होता है? 81। 3 त्रिकोणों 3 की पावर 4 होता है। इतने गुना करने में कितना टाइम लगेगा? तो जो 4 है ना इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 8 गुणे 4 में 32 ईयर्स में।
दिस इज द इजीएस्ट मेथड, इससे सरल कोई चीज हो नहीं सकती है। अगर मान लो क्वेश्चन होता इसी की जगह 3 वर्षों में, यदि कोई धन 3 वर्षों में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में 128 गुना हो जाएगा? ये सवाल है सही। ठीक है, यानी 3 वर्ष में हो रहा है ना 1 से 8, यानी 2 का क्यूब। अब कितना हो रहा है? 1 से लेके 128 हो रहा है, यानी 2 की पावर 7 हो रहा है ना? हाँ, 2 की पावर 7 ही है ना? हाँ, तो पूछा क्या कितने वर्षों में? 7 वर्षों में। ऐसे करो इसको। ये वाला सवाल दोबारा देख लो आप लोग। कोई धन 3 वर्षों में अपने आप का, यानी 1 से 8 हो रहा है 3 वर्षों में, यानी 1 वर्ष में कितना होगा? ये 3 ईयर्स में था, 1 ईयर्स में क्या होगा? 1 से 2 होगा, क्योंकि हम क्यूब कर देते हैं इसका, यानी 1 से 2 हो रहा है 1 ईयर्स में। तो 102 की पावर 7 कितने दिन में हो जाएगा? 7 का गुणा कर दो 1 में, 7 ईयर्स में। आशा करता हूं अब समझ में आया होगा आप सभी लोगों को। इस सवाल में ना बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। यदि कोई धन सीआई पर 7 वर्षों में 6000 रुपए हो जाता है, कितने वर्षों में? 7 ईयर्स में कितने रुपए हो जाता है? 6000। और 14 वर्षों में कितना हो जाता है? 9000। हो रहा कि नहीं हो रहा? अब पूछा है प्रिंसिपल, पूछा है कितना सिंपल सवाल, 1 2 3 1 2 3 3 दूनी 6 3 त्रिका 9। एक चीज हमेशा याद रखना है, जिस रेशियो में ये है ना उस रेशियो में ये होंगे। याद हो तो इनको ऐसे कर लो, P/6000 बराबर 2/3। 3 से 2 बार कट जाएगा, P कितना आ जाएगा? 4000। दिस इज द इजीएस्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको पिछला सवाल आ गया तो इस सवाल में तो कोई दिक्कत होनी चाहिए। यदि कोई धन 13 वर्षों में 3000, कितने वर्षों में? 13 ईयर्स में कितना? 3000 एंड 26 ईयर्स में, यानी यहां से 13 ईयर्स कितना? 6000। प्रिंसिपल निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 1 2 3 1/2। मैंने क्या बताया था? P/3000 बराबर 1/2। तो उसे काट दो 1500। प्रिंसिपल आ जाएगा 1500। 1500 3000 6000। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। को शुरू के 2 क्वेश्चन समझ में आ गए तो ये वाला जरूर आ जाएगा समझ में। यदि कोई धन सीआई पर 11 वर्षों में 4500 हो रहा है और 22 वर्षों में 6750 हो रहा है, प्रिंसिपल निकालना। ये काट दो 15 3 45, 15 चौको 7, 15 75, 15 दूनी 30, 15 3 45, 2/3, यानी प्रिंसिपल अपॉन P/4500 बराबर 2/3। 3 से काट दो 15 बार, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 3000। इतनी जल्दी, इतने सरल तरीके से, इतने सही तरीके से, आपकी मर्जी है सही गलत चुनने में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं और आपने ये सवाल नहीं देखा तो आपने तैयारी की नहीं। 5000 रुपए की 5,000 रुपए का मतलब 5000 रुपए अमाउंट है, उसमें 4% सीआई की रेट से 2 ईयर्स में सीआई और एसआई का डिफरेंस निकालना है। 4 तरीके, धीरे धीरे देखते हैं।
सबसे पहले तो आप एक दो फॉर्मूले याद कर लो। अगर ऐसा है CI माइनस SI फॉर 2 years, तो आप याद रखो PR² अपॉन 100²। CI माइनस SI फॉर 3 years, तो आप याद करो ये वाला फॉर्मूला, PR² ब्रैकेट में 300 प्लस R 100 के क्यूब, ये 2 years के लिए है फॉर्मूला, ये 3 years के लिए है। और फॉर्मूले लिखवाता हूं मेरे हिसाब से। एक फॉर्मूला आप ऐसे याद कर लें, R बराबर 2C माइनस S अपॉन S इंटू 100। एक और याद करें, C इक्वल टू S 1 प्लस R बाई 200। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या बवाल मचा दिए आप। ये जो C है ना, S है ना, ये सिंपल इंटरेस्ट है, C है कंपाउंड इंटरेस्ट है। जब आपको सवाल में सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हो और रेट निकालनी हो तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जब आपको 2 years का सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हो, सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, या सिंपल इंटरेस्ट दिया हो, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हो, रेट निकालना हो, तो ये तरीका है एक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं आते हैं ना कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो आप बहुत वीक हैं। ये तो हुई फॉर्मूले वाली बात। अब सोचिए, अगर कहिए सर आप ये बताइए, जैसे 2 वर्षों का है तो इसमें तो तुरंत हो जाएगा इस वाले फॉर्म क्वेश्चन में। तो P मतलब क्या है, प्रिंसिपल, R रेट। आप देखो प्रिंसिपल कितना है, 5000 है, इसमें रख दो। अगर इसमें रखेंगे ना तो 5000 PR², R कितना है 4 का स्क्वायर अपॉन 100²। 1 2 1 2 50 से 2 बार कट जाएगा, यानी 16/2 यानी 8। क्या निकालना था, अंतर कितना आएगा, 8 आएगा 2 years में। अब आपने कहा सर एक बात बताओ, आपने 2 साल का बता दिया, 3 साल का बता दिया, अगर मान लो 4 साल और 5 साल का आ जाए तो क्यों ना एक ऐसा तरीका सीखा जाए कि जिससे सब कुछ सही हो जाए। चाहे यहाँ मान लो ये लिखा होता 5000 रुपए की राशि पर 5 वर्षों का CI और SI का अंतर निकालिए, तब कैसे करते, सोचने वाली बात है। इन फॉर्मूलों को जरूर लिखें, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। मेरे अंदर ना बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे आप मेरे सवालों को देखेंगे तो समझ पाएंगे। मैं आपको अलग तरीका बताता हूं इसका और सवाल करने का। रुकिए आप एक सेकंड। अगर यहाँ पहले एक चीज एक चार्ट याद करो आप, 2 years लिखो, यहाँ 3 years लिखो, यहाँ 4 years लिखो, यहाँ 5 years लिखो। यहाँ लिखेंगे अपन लोग 2:1, यहाँ लिखेंगे हम 3:3:1। यहाँ लिखेंगे हम, देखो कैसे लिखते हैं ये भी देख लो। 2 ईयर है यानी 2:1। अब 3 लिखना है तो 3 को पहले लिखो, फिर इन दोनों को जोड़ो, 2 1 3 फिर 1 लिखो। अब 4 लिखना है तो 4 को पहले लिखो, अब इनको जोड़ो, 3 दूनी 3 दून 6, फिर इन दोनों को जोड़ो, 3 1 4 फिर 1। अब 5 लिखना है तो 5 तो ऐसे ही लिखो, अब इन दोनों को जोड़ो, 6 4 10, अब इन दोनों को जोड़ो 10, अब इन दोनों को जोड़ो 5 और 1। आप सोच रहे होंगे सर ये चार्ट क्या बवाल है, सोच रहे। इस चार्ट को आप जरूर लिखें नोट्स में, इसका क्या यूज है इन सवालों में मैं बताऊंगा, इसको जरूर लिखें, ठीक है।
अब ऐसे सवाल करने के तरीके में ए वाला क्या रोल दिखाता है मैं बताता हूँ। जैसे 2 वर्षों का है, इनको करने का तरीका, यानी ये चीजें आपने लिख ली होंगी, ठीक है। 5 10 10 5 1 4 6 4 1 ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। इनका यूज क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कितने इयर्स का निकालना था, 2 वर्ष का निकालना था। तो 2 वर्ष के लिए मैंने क्या निकाला था, रेशियो 2:1 निकाला था। तो अब करना क्या होता, जैसे 5,000 है, 5,000 का कितनी परसेंट है, 4% निकाल लो। कितना आया, 500 को 20, 200। ये कितने बार करना है आपको जो मैं बताने वाला हूँ। ये अगर 2 इयर्स है तो 2 बार करना है, यानी अब 200 का 4% निकाल लो, कितना आया 8। अगर 2 इयर्स दिया तो ये 2 बार करना है। अगर मान लो 3 इयर्स दिया होता, 4 इयर्स दिया होता, 5 इयर्स दिया होता तो 5 बार करते। कैसे करते मान लो, अगर मान लो पहले तो 2 इयर्स का निकाल देते हैं। तो अब आपने ये निकाल ली वैल्यू, अब इनको आप इसमें पुट कर लो। इसमें 2 इंटू 2000 200 तो 1 इंटू 8 यानी कितना 400 और ये कितना है 8। तो देखो प्यारे साथियों, ये जो वैल्यू है ना, ये है सिंपल इंटरेस्ट की। ये जो है ना, ये है सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट की, या कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट की ये। और अगर इन दोनों को जोड़ देना, सिंपल इंटरेस्ट, ये वैल्यू जो है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट की है, CI माइनस SI की। इन दोनों को जोड़ दें अगर 408, ये क्या है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये आपको दुनिया की सबसे अच्छी चीज बताई मैंने। शायद अगर आप पढ़ने वाले तो ये CGL के लेवल की चीजें हैं, तब आप समझ पाएंगे। 408 जो है ना कंपाउंड इंटरेस्ट आए। अगर मान लो यही सवाल यहाँ 2 वर्ष लिखा ना, यहाँ रेट अलग होती, टाइम अलग होता। जैसे रेट यहाँ मान लो 10%, टाइम मान लो यहाँ 4 वर्ष, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 3 4 5 अलग अलग निकाल दो, 3 4 5 का, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या कहा, 3 साल के लिए मैंने फॉर्मूला बता दिया था आपको, PR² 300 प्लस R/100 क्यूब। तो 3 वर्ष के लिए तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। प्रिंसिपल कितना है 5,000, आर कितनी है 10%, 10 का स्क्वायर 300, 10 आ जाएगा यहाँ कितना 100 क्यूब। 1 से 1 निकल गया, 1 2 1 2, 50 से 2 बार, यानी 310/2, 2 एकम 2 1 2 5 10 1 2 155 आंसर आ जाएगा। ये 3 वर्षों का CI और SI का अंतर है। आप सोच रहे होंगे अगर आपको चेक करना है ये सही है या नहीं, तो अब मैं वही तरीका बताया था, वो चार्ट बताया था। तो चार्ट में मैंने 2 साल के लिए तो बताया था 2:1, 3 साल के लिए मैंने क्या बताया था 3:1 बताया था। अब मैंने क्या कहा था, इस अगर आपको यही निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 5,000 है, 5,000 का कितने परसेंट 10%, कितना आया 500। ये कितने इयर्स का है, पहले इयर्स का। अब फिर 500 का 10% निकालो, कितना आएगा 50। अब फिर 50 का 10% निकालो, कितना आएगा 5 आया। अब इसको इसमें पुट करो, मतलब 3:1 में 500 की वैल्यू रखो यहाँ 500 यानी 1500,
यहाँ 50 की वैल्यू रखो यानी 50, 150, यहाँ 5 की वैल्यू रखो यानी 5। अब देखो, जब 2 वर्षों का कर रहे थे, जब 2 वर्षों का कर रहे थे हम, तो केवल लास्ट वाला ले रहे थे CI माइनस SI का। अब यहाँ क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट। अब ये क्या है दोनों, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, और ये तीनों का योग कितना है, 1500 प्लस 150 प्लस 5, 1655। ये क्या है, ये है CI कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट है। और 105 और 150 और 5, 155 क्या है, ये CI माइनस SI। और वैसे भी देख लो, CI है 1655, SI 1500 है, तो CI माइनस SI कितना हुआ, 155 होगा कि नहीं होगा। ये 3 वर्षों के लिए था। देखो तरीके बहुत है। अब 4 वर्षों का पूछा जाए तो 4 वर्षों का कोई फॉर्मूला तो होता नहीं, बनाने को तो बना सकते हैं। अब 4 वर्षों के लिए मैंने क्या रेशियो बताया था, 4 वर्षों के लिए 4 6 4 1 बताया था। अब जैसे ये 5 तक किया था, 5 का 1% कितना परसेंट, 10% और निकाल दो, कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, आ जाएगा। तो पहले साल के लिए हम 4 में कितने का गुणा करेंगे, 500 का, इसमें 50 का, इसमें 5 का, इसमें 0.5 का, करेंगे कि नहीं करेंगे। क्या आ जाएगा, 2000, ये कितना आएगा 300, ये 20, ये 0.5। तो ये जो है ना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट है, ये जो है ना ये सिंपल इंटरेस्ट है, इन सब का योग जो है ना वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। 5 वर्षों का पूछा जाता तो क्या था, सेम रेशियो की तरीके से। हमें ऐसा लगता है कि मैंने इतनी तरीके से आपको डिटेलिंग में बता दी कि आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कभी गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये 3 सवाल है, बहुत सरल सवाल है, सोचा तीनों को इकट्ठा करवा दे। 300 रुपए का CI की दर से 2 वर्ष का CI और SI निकालना है, तो अंतर भी निकालना है और CI SI निकालना। तो इनको तीनों को निकालने के लिए ना हमको क्या करना पड़ेगा, 2 वर्ष के लिए क्या था रेशियो, 2:1 था। तो 300 का कितने परसेंट रेट है, इसमें रेट नहीं लिखी थी क्या, 3% रेट था, R बराबर 3% की दर से। 3% कितना होगा, 9 होगा, पर 9 का 3% कितना होगा, 0.27 होगा। अब इसमें पुट कर दो, 9 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा, 18, 1 में करेंगे 0.27 का 0.27। अगर पूछा जाता क्या, ये क्या है 18, ये है सिंपल इंटरेस्ट है कि नहीं है, 0.27 क्या है, CI माइनस SI है कि नहीं है, और इन दोनों का योग क्या है, CI कितना है, 18.27। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 वर्ष के लिए रेशियो क्या था, 3:3:1 था। अब 25,000 है, 4% की दर से 1,000, 1,000 का 4%, 40। अब 40 का 4%, 1.6। अब ये 3 बार क्यों किया, क्योंकि यहाँ 3 वर्ष का था। अब यहाँ रख दो, 3 में 1,000 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 3,000। यहाँ 4 का गुणा करेंगे 3 में कितना आएगा, 120। 1 में 1.6 का 1.6। अब ये क्या हो गया, ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या हो गया, 120.121.6। इन दोनों का योग होता है CI माइनस SI। अब पूछा जाता है इन सब का योग, यानी 3,120, 1.6 ये टोटल क्या आ जाता, CI आ जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3% के लिए 3 वर्ष के लिए रेशियो क्या था, 3:3:1। 3,000 का 3%, 30,000 का 3%, कितना 900। अब 900 का 3% कितना 27। अब 27 का 3% कितना
0.81। अब इसमें पुट कर दो, 900 थी, इसमें 900 का गुणा होगा, इसमें 27 का गुणा होगा, इसमें 0.8 का होगा, यानी 2700 तो आ गया क्या, सिंपल इंटरेस्ट, और 81 और 0.81 यानी 81.81, ये तो आया CI माइनस SI, और इन सब का योग यानी 2700 प्लस 81 प्लस 0.81, 2781.81, ये आया क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे सरल, इससे जल्दी इस तरीके से कोई आपको नहीं बताएगा। देख लो, समझ लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल देखते हैं। इसमें क्या है, 4 वर्ष के लिए पूछा है, तो 4 वर्ष का मैंने क्या रेशियो बताया था, 4 6 4 1 बताया था, वो रेशियो याद रख लेना। अब क्या लिखा है, 4000 कितने परसेंट रेट पर, 5% रेट पर, सॉरी 40,000 पर, कितना आएगा 2000। अब 2000 का 5% कितना आएगा 100। अब 100 का 5% कितना आएगा 5 का 5% कितना आएगा 0.25 आएगा कि नहीं आएगा। अब इसमें गुणा कर दो, इसमें 2000 का होगा, इसमें 100 का होगा, इसमें 5 का होगा, इसमें 0.25 का होगा, यानी 8620.25। जो 8000 है ना, ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। इन तीनों का योग 620.25, ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, और इन सब का योग यानी कितना 8620.25, ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम सवाल है, कुछ अंतर नहीं, यहाँ 5 वर्षों का। 5 वर्षों का मैंने क्या बताया था, 5 10 10 5 1, ये मैंने बताया था। अगर आपको याद हो तो आप ध्यान दें इस चीज पे। अब क्या करना होता है, वही फिर तरीका। अब 80,000 है, 80,000 का कितने परसेंट, 5% निकालो पहले, कितना आएगा 8 5 40, 4000। अब 4000 का 5%, 4000 का 5% कितना आएगा 200। अब 200 का 5% कितना आएगा 10। अब 10 का 5% कितना आएगा 0.5। अब 0.5 का 5% कितना आएगा 0.025, इतना आएगा। मेरे साथियों 80,000 की जगह एक बिंदी और बढ़ा दो, चाहे मत बढ़ाओ, 0.25 हो गया। अब रख दो इसमें। अगर इसमें 4000 का गुणा किया जाए तो कितना आएगा, 4 पंचे 20,000। 10 में 200 का गुणा किया जाएगा कितना आएगा 2000। 10 में 10 का गुणा किया जाएगा कितना आएगा 100। 5 में 0.5 का गुणा किया जाएगा कितना आएगा 2.5। इसमें 0.25 का गुणा किया क्या 0.25 आएगा। तो जो 20,000 है ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, और बाकी ये सब क्या है, कंपाउंड है। 2000 प्लस 100 प्लस 2.5 प्लस 0.025, यानी 2100 प्लस 2.525, यानी 2102.525। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा CI माइनस SI 5 ईयर्स का। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाए तो इन दोनों का योग कर दो, यानी कितना आ जाएगा
22,102.525 ये आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 5 साल। इतने तरीके बता दिए हैं कि इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट में। बाकी अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चनों का सेम क्वेश्चन वही है जो मैंने बताया। यहाँ 2 वर्ष का CI माइनस SI निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? PR²/100²। इसका मान निकालना है। ठीक है, तो P का मान कितना है? 1000। R का मान 9 × 9/100²। 81/10 8.1 आ जाएगा। अब यहाँ कितना क्या निकालना है? CI माइनस SI दिया है 36 2 वर्ष का। P निकालना है। R² क्या होता है? 36/100। 36 से 36 कट जाएगा, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 100। इसी टाइप के सवाल बनते हैं। अगर 3 साल का दिया होता तो इस तरीके उसमें भी फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आपके सामने ये सवाल आ जाए तो आप इस सवाल को कैसे करेंगे? किसी राशि पर 15% की दर से 2 वर्ष का CI दिया है तो प्रिंसिपल निकालना है। आप क्या तरीका अपनाएंगे? वही अपनाएंगे कि CI बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर T - 1 ये करके। गलत तरीका है। आपने एक मेथड सुना होगा सक्सेसिव टर्म का, सक्सेसिव कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ सुना है इसके बारे में? क्या होती है सक्सेसिव रेट? जैसे 10% है, 10% की सक्सेसिव रेट होगी 10 + 10 + 10 × 10/100 यानी 21%। 5% की सक्सेसिव क्या होगी? 5 + 5 + 5 × 5/100 10.25%। इसी प्रकार से अगर मान लो 15% की सक्सेसिव रेट निकाले तो कितना आएगी? 32.25 आएगी। तो जो सक्सेसिव रेट होता है ना, अगर उसमें P का गुणा कर दिया जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। समझ में आ रहा है? इससे हमें मिला क्या? इससे हमें ये मिला। देखो, आप सोच रहे होंगे कि हमने ये जो चीजें बताई हैं सक्सेसिव रेट का क्या रोल है, क्या रोल है इस चीज का, तो वो बता देते हैं हम आपको। आजकल आप देख रहे होंगे मैं केवल बोर्ड दिखाता हूँ आपको और बोलता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो पढ़ने वाले होंगे ना वो केवल अपने काम से मतलब रखते हैं। बकैती करने से, नर्रे आके चिल्लाए उससे करने से छोड़ो, उसका क्या मतलब है। चलो, किसी राशि पर 15% की तरफ से 2 वर्ष का CI निकालना है। ऐसे एक चीज याद रख लो, परसेंटेज ऑफ R निकालने के लिए A + B + AB/100 ये चीज सक्सेसिव रेट में की जाती है। अगर 15% रेट है तो इसका सक्सेसिव कितना आएगा? 15 15 30 कितना आएगा? 15 + 15 + 225/100 यानी 32.25। यानी प्रिंसिपल में अगर 32.25 का गुणा किया जाए तो कितना आ जाएगा? 3225। ये दशमलव काटेंगे 100 लिखाएंगे, इसको इसमें गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1 पर। यानी प्रिंसिपल हमेशा 100 पे निकाला है तो 100 × 100 कितना आ जाएगा? 10,000। ये हो गया प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या इस सवाल को करने का दूसरा भी तरीका सीखे हैं आप? बिल्कुल सीखे हैं। 15% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 3/20 होती है। अगर नहीं आती फ्रैक्शनल वैल्यू तो जो 15 है ना उसको 100 से डिवाइड कर दिया करो। तो 5 से काट दो, 5 से 3/20 यानी 20 से 23 हुआ, फिर 20 से 23 होगा। अभी हम कर क्या रहे हैं? ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है, ये तो सबको पता होगा ना। 400 और ये 529, इन दोनों का अंतर क्या होता है? 129। ये क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी की वैल्यू दी है कितनी? 3225। कितने गुना ज्यादा है ये?
में 25 का गुणा कर दो, 400 में 25 का गुणा कर दो, कितना आएगा? ये हम शुरू में भी बताए थे आपको तरीके। अगर मान लो सेम क्वेश्चन होता, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताते हैं वो तरीका। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू किया होगा ना, तब मैंने ऐसे सवाल बताए थे, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा आपको याद दिला दे, ऐसे क्वेश्चन आपने किए कि नहीं किए। यदि किसी राशि पर 16 होल 2/3% रेट से 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, प्रिंसिपल पूछा है, कैसे करते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 16 2/3 होल कितना है? 1/6, यानी 6 से 7 हुआ है, फिर 6 से 7 होगा, यानी 36 से 49 होगा। इनका अंतर क्या है? 13। तो ये क्या होता है? प्रिंसिपल। ये क्या होता है? अमाउंट। ये क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। इसकी वैल्यू दी है, 13 की वैल्यू कितनी है? 2600। कितने गुना ज्यादा है? 200 गुना ज्यादा। पूछा क्या है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? 3600। कितना ज्यादा है? 7200। ये प्रिंसिपल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में ना आपने एक ट्री मेथड पढ़ा होगा, बोलते हैं ट्री मेथड क्या होता है, मैं आज वो बता दे रहा हूँ इसी सवाल में। क्या होता है ट्री मेथड? जैसे 16 सही 2/3% है, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आएगी? 1/6 है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसी कोई प्रिंसिपल में ना ऐसी कोई वैल्यू मान लेते हैं जिससे ये डिवाइड हो। मान लो इसको 36 मान लें, तो पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट, तो 2 साल, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, फिर दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे इसका 1/6 करेंगे, 1/6 करेंगे तो कितना आएगा? 6/6। फिर इसका 1/6 कर देंगे एक बार, क्योंकि पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल ही रहता, फिर पहले साल दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट करना होगा। यानी ये जो 6 6 12 13 है ना, 13 की वैल्यू 2600 दी है, एक की वैल्यू कितनी आएगी? 200। प्रिंसिपल कितना माना था? 36। 36 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7200। ये है ट्री मेथड, इसको बोलते हैं ट्री मेथड। इसका यूज नेक्स्ट क्वेश्चन में ज्यादा अच्छा है, बताते हैं आपको। इस सवाल में हम थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है। यदि किसी राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्षों के लिए रखी जाती है कोई राशि, तो दूसरे वर्ष का CI दिया है 720, तो प्रिंसिपल निकालना है। इसमें ध्यान रखिए दूसरे वर्ष का CI दिया है, न कि 2 वर्षों का, दूसरे वर्ष का। इसमें ट्री मेथड लगाते हैं। ट्री मेथड जो रहता है ना, जैसे रेट कितनी है? 12 से 1/2% है, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 8। तो मैं प्रिंसिपल कुछ इस तरीके से मानूंगा, जैसे 8 का 64 मान लो। अब क्यों 64 मान रहे हैं? क्योंकि यहाँ 2 वर्ष लिखा, 3 वर्ष लिखा होता तो 512 मानते। अगर 1/8 करेंगे, 1/8 करेंगे तो 8 आएगा, फिर 1/8 करेंगे तो 1 आएगा। अभी 1/8 क्यों किया? ये पहले साल, मतलब 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट, 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसमें क्या दिया है? दूसरे वर्ष का। अगर दूसरे वर्ष का पूछा ना, तो यानी ये पूछ दिया है 9 की वैल्यू कितनी है? 720। कितने गुना ज्यादा है? 80 गुना ज्यादा। पूछा क्या? प्रिंसिपल कितने माना था? 64, उसका 80 गुना ज्यादा कर दो, 5120 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वेश्चन ये है, इसमें रेट कितनी है? 33 सही 1/3%, यानी कितनी है? 1/3। अब मैं 2 वर्ष के लिए तो कितना मानेंगे? 9 मान लो प्रिंसिपल। अब पहले साल का अगर 1/3 करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट तो कितना आएगा? 3। दूसरे साल का 3, फिर 1/3 कर देंगे, कितना आएगा? 1। अब दूसरे साल की वैल्यू दी है, यानी 3 1 4 की वैल्यू कितनी है? 280। कितनी गुना ज्यादा है? 70 गुना। पूछा क्या? प्रिंसिपल। 9/70 कर दो, कितना आएगा? 630। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर ये वाला सवाल आपके सामने आ जाए तो आप कैसे करेंगे? यदि कोई धन है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से फर्स्ट ईयर के लिए 16 होल 2/3%, सेकंड ईयर के लिए 14 होल 2/7%
रेट से रखा जाता है तो दूसरे वर्ष का सेकंड ईयर का 360 दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल पूछा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें रेट कितनी है 16 2/3%, यानी 1/6। सेकंड ईयर के लिए कितनी है 14 2/7, यानी 1/7, यानी 6 और 7 का एलसीएम क्या आता है 42, यानी 42 मान लो प्रिंसिपल। पहले साल कितनी है 1/6, यहाँ कितनी आएगी 1/7, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 6 आएगा, और दूसरे साल 1/7 आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। अब दूसरे साल का दिया है यानी 6 1 7 की वैल्यू दी है, नहीं 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 नहीं, नहीं। 42, हाँ 360 नहीं है यार, यहाँ 560 है, सही बता रहा था। 6 1 7 की वैल्यू दी है 560 दी है ना दूसरे वर्ष का, 6 1 7 यानी कितने गुना जाता 80 गुना जाता। प्रिंसिपल पूछा है 42 गुणित 80 कर दो, 0 8 2 16 8 को 32 33। भाई साहब इससे सरल तरीका आपको कोई बता नहीं सकता है। मैं सोच रहा हूँ अगर आप लोग ये चीज नहीं, आपकी मर्जी जो भी आपको करना हो, मेरा जो काम है वो कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसे लैंग्वेज बदली है इस सवाल की, थोड़ी सी लैंग्वेज में अंतर है। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 11.1/9% प्रथम वर्ष के लिए, 14.2/7 द्वितीय वर्ष के लिए रखा जाता है तो CI माइनस SI दिया है और प्रिंसिपल निकालना है। कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे। 11.1/9% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 1/9। 14.2/7 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 1/7। इन दोनों का एलसीएम क्या होता है, प्रिंसिपल मानेंगे उसको हम 63। अगर पहले साल का अगर हम देखें कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 9 7 63, इसका 9 आएगा। दूसरे साल का 1/7 करेंगे तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। अब सुनो, अगर मान लो CI निकालना होगा तो क्या होता CI, इन सब का योग 7 + 9 + 1 17। अगर मान लो सिंपल इंटरेस्ट पूछा होता कंपाउंड तो इन दोनों का योग 7 + 9। अब इन दोनों का अंतर पूछा है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना दिया है 1, यानी 1 की वैल्यू कितनी है 50 है। कितने गुना ज्यादा है 50 गुना। तो प्रिंसिपल पूछा तो 63 की वैल्यू क्या आएगी 63 गुणित 50, 0 5 15 5 6 30 3150 आएगी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको एक वाला क्वेश्चन आ जाए आपके सामने तब आप क्या करेंगे। ध्यान में ये दोनों रेट एक ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो 2 वर्षों के लिए दिया है तो 14.2/7% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 1/7 होती है। तो 1/7 2 वर्षों के लिए क्या होगा यहाँ पर 49 मान लो प्रिंसिपल। इसका 1/7 करेंगे तो 7 आ जाएगा, इसका 1/7 करेंगे तो 7 आ जाएगा, इसका 1/7 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब क्या दिया, अगर मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा होता तो क्या होता 7 + 7 + 1 15। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 7 + 7, इन दोनों का अंतर क्या होगा CI माइनस SI 1 की वैल्यू क्या है 30। प्रिंसिपल की पूछी 49 की कितनी होगी 0 30 27 3 12 तो 1470 होगी कि नहीं होगी। क्या इसका कोई और तरीका है करने का। हाँ आपने वो फॉर्मूला पढ़ा होगा PR², लेकिन उसमें प्रिंसिपल चाहिए, प्रिंसिपल तो दिया नहीं था, तो इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा होगा ना तो सही है, नहीं आ रहा होगा तो आपको थोड़ा अध्ययन करने की जरूरत है। आप देख रहे होंगे मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी, मैं फ्रंट में आ भी नहीं रहा हूँ इसीलिए, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए, जो कि मेरा काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चैप्टर के लास्ट के 2 क्वेश्चन है ये। यदि 2 वर्ष का SI दिया है और CI निकालना है तो मैंने सीधा फॉर्मूला बताया था C = S1 + R/200। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, SI दिया है, S कितना है 200, 1 + R कितनी है, R भी दी होगी, R कितना है, एक सेकंड रुकिएगा, R
10%, 10/200, बिंदी बिंदी कट जाएगी, 200 गुणित 21/20 यानी 210 आ जाएगा। अगर मान लो CI दिया हो, SI दिया हो, इस तरीके से आप सवाल कर सकते हैं। इस क्लास का लास्ट सवाल है जो मैं आपको बताने वाला हूं। इस क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन है और इस चैप्टर का ये आखिरी क्वेश्चन है। और देखते ही देखते पता नहीं चला 2 क्लास में मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का हर क्वेश्चन निपटा दिया। क्वेश्चन को करते हैं। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज के रूप में 3 वर्ष में SI 540 है, उस पर उसी दर पर 2 वर्ष में CI 376 है, तो प्रिंसिपल निकालना है। 3 वर्ष का SI है तो 1 वर्ष का कितना होगा, 180 होगा ना। जो SI होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट, वो हर साल एक ही जैसा रहता है। तो अगर 1 साल में 180 होगा, 2 साल में 180 होगा, 3 साल में 180, तीनों मिला के 540 हो जाएगा। या तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 540 में 3 का भाग देंगे, यानी 180 जो आया है ये पर ईयर का आया है। अब क्या दिया है, 2 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो पहले वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो CI रहता है। इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा इसका, इसमें भी अगर अपन लोग अगर मान लो ये 360 होता तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना ज्यादा है, 376 यानी 16.20, इतना ज्यादा है कि नहीं। 2 साल का अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट पता है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पता है, तो आप रेट निकाल सकते हैं। हाँ वैसे भी निकाल सकते हैं। हमने क्या बताया था, R बराबर 2C माइनस S अपॉन S इंटू 100 बताया था। R क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 16.20। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 360 गुणित 100, ये बिंदी काट देगी, ये 0 2 से 18 बार, तो R कितनी आ जाएगी, 9%। मैं जो भी चीजें पढ़ाता हूँ ना बहुत सोच समझ के बताता हूँ। R 9% है, यानी P गुणित 9/100 बराबर कितना है, ठीक है। PR कितनी है, 9, T कितनी है, 3/100 कितना है, 540, 9 3 27 दूनी 54, यानी प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 2000। ठीक है, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। 1 सेकंड, अब बताइए आप लोग, क्या मैंने आपको कंप्लीट कोर्स करा दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट का? जी हाँ, मैंने हर वो क्वेश्चन पढ़ाया है जो आपकी कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो भी चीज़ें आपको बताई गई उनके नोट्स जरूर बनाएं। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, आप नोट्स तैयार करेंगे ना, यू विल डेफिनेटली गॉट सिलेक्शन। हम आपसे बार बार यही कह रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि बहुत ही अच्छे तरीके से एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें बताई जा रही हैं। अगर आपको ये चैप्टर ख़त्म होते हुए और 2 चैप्टर मैंने कंप्लीट ख़त्म किए, मेरी मेहनत 1% भी पसंद आती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और सभी लोग जाते जाते अगर आपने ये वीडियो देखी तो प्रेजेंट ही लगा के जरूर जाएं कि आप लोगों ने देखी कि नहीं देखी। पूरी वीडियो देखा करें, नोट्स तैयार करें। आशा करता हूँ आप लोग खुश रहें और पढ़ते रहें। टाइम का पता नहीं चलेगा कब टाइम निकल जाएगा और कब एग्जाम आ जाएगा। मेहनत करते रहें, मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना करूंगा आपके लिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।